ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। आज भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना बोलो। असोच्यानन्व शोचस्त्वं प्राज्ञावादं सभाससे गतासुन् गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, असोच्यान जो शोक के योग्य नहीं है, अन्य सोचस शोक करते हो, तुम प्रज्ञाभादना पंडितपूर्ण बातें च भी भाष से कहते हो, गत चले गए, रहित अशून्य प्राण अगत नहीं गए, अशुना प्राण च भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति शोक करते हैं, पंडितः विद्वान लोग। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हो, कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृतक के लिए शोक करते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृतक के लिए शोक करते हैं।
तात्पर्य। भगवान तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात करते हैं प्रभुपाद। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में और अनुवाद में लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो वाणी है पांडित्यपूर्ण है, विद्वान जैसे बोलते हो, पंडित हो, पांडित्यपूर्ण वचन को कहते हुए भी उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। अर्जुन शोक कर रहे थे शरीर के लिए कि हमारे पक्ष से और कौरवों के पक्ष से इतने लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, ये सभी मारे जाएंगे। जिनका बुद्धि केवल शरीर तक है, जिनकी पहुंच केवल शरीर तक है, आत्मा देख ही नहीं पाता। जैसे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र होता है, उसी प्रकार आत्मा को रहने के लिए शरीर होता है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। जब भी व्यक्ति संसार में शोक करता है या मोह करता है या भय करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मन की स्थिति पर है, मन के धरातल पर है। आत्मा तो शोक के योग्य है नहीं। आत्मा तो किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अजय है, अमर है, शाश्वत है, दिव्य है, नित्य है, वो नित्य रहने वाला है। भगवान इसी बात को अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि ये सब शरीर खड़े हैं, शरीर तो बदलता है, शरीर परिवर्तनशील है। शरीर देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। जो विद्वान हैं
जो धीर पुरुष है, जो पंडित है, वह व्यक्ति शरीर को बदलने के बाद भी शोक में नहीं डूबता है कभी। शरीर तो एक दिन बदलना ही है, चाहे वो शरीर राजा का हो, या शरीर किसी गरीब व्यक्ति का हो, या शरीर शूद्र का हो, या शरीर ब्राह्मण का हो, किसी का भी शरीर हो, शरीर का देहांतर होना नितांत आवश्यक है, बदलेगा ये। जैसे कौमार अवस्था, पहले शरीर जन्म लेता है, जन्म हुआ, भगवान कपिल देव सांख्य दर्शन में अपने माता देहूति को श्रोता बना करके समाज को शिक्षा देते हैं कि माँ, शरीर 9 महीना गर्भ में रहता है और 9 महीने गर्भ में रहने के बाद ऊपर पैर होता है और नीचे सर होता है, और वहाँ कोई बेड बिस्तर तो लगा नहीं है, वहाँ कोई एसी भी नहीं है, कोई पंखा भी नहीं है। 9 महीने तक ये शरीर, आप जितने शरीर देखते हो, आप ब्रह्मभुवनालोका, इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने शरीर देखते हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, वो शरीर परिवर्तनशील है, वो माँ के गर्भ के द्वारा ही आया हुआ है। 9 महीना हम उस यात्रा को पार किए हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं कि माँ, 9 महीने में जीव, भगवान कहते हैं कि जीव रोता है, चिल्लाता है, कांपता है और कहता है, प्रभु आप इस अंधकूप से बाहर निकालो, जैसे निकालोगे मैं इतना भजन करूँगा, इतना भजन करूँगा, इतना भजन करूँगा कि मैं फिर इस शरीर में नहीं आऊँगा। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा, ये तुम्हारा जो ज्ञान है ना, वो गर्भ तक ही रह जाएगा। गर्भ में जब तक हो तभी तक, क्योंकि गर्भ में ज्ञान होता है कि किस किस कर्मों का फल ये हमें मिला है, इस अंधकूप में आए हैं। मलमूत्र का गड्ढा होता है, वह जीव छोटा सा मुंह भी हिल डोल भी नहीं सकता है। मैया खट्टा मीठा जब खाती है, उसके शरीर पर बहुत जलन होता है, जलता है शरीर, जीव चिल्लाता है, प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो। भगवान कपिल देव कहते हैं कि प्रसूति वायु के वेग से एक दिन समय आया और जीव उस गर्भ से, गर्भस्थ शिशु वो बाहर निकल करके आ गया। और जब बाहर निकला वो जीव, तो यहाँ तो कोई उसका अपना दिखा नहीं, रो रहा है, वो रोता है। और उसके रोने की आवाज़ सुन करके हम खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नाचते हैं, और रो रहा है। जो संसार में आया है वो रो रहा है और हम खुशी मनाते हैं उसका, और सोचता है कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो अपना कोई नहीं दिख रहा है। इस संसार को भवाटवी कहते हैं। भव माने संसार, अटि माने जंगल। इस संसार रूपी जंगल में हम प्रत्येक व्यक्ति अकेले खड़े हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, हम सभी अकेले हैं। जीव सोचता है कि कहाँ आया मैं, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। धीरे 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 शरीर का परिवर्तन होता है और शरीर बढ़ता है। वो कौमार अवस्था में चला गया वो। अब कौमार अवस्था में ज़्यादा दिन तो टिकता नहीं है, फिर यौवन में जाता है, जवानी आ जाती है। जवानी आती है तो संत लोग, महात्मा लोग सब शिक्षा देते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे आए हो, तुमने भगवान से वादा किया था भजन करने का। बोले कि भजन करेंगे तो भोजन कौन देगा, फिर ऐसे तर्क करता है। फिर उसने वादा किया, प्रॉमिस किया प्रभु से कि आप निकालो, भजन करेंगे। लेकिन जब शास्त्र, संत, महात्मा, वैष्णव, आचार्य लोग जब उसे शिक्षा प्रदान करते हैं कि देखो भजन भी करो, काम भी करो,
बोले कि महाराज यहाँ मरने का टाइम नहीं है, काम करने की बात करते हैं, भजन करने की। हम महाराज इतने बिजी हैं कि यदि यमराज भी आ जाएं तो मैं उनको भी कहूँगा 10 मिनट के बाद आना। बताओ, इतने लोग कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। तो यौवन भी ज़रा देर तक नहीं रहता है। यौवन के बाद एक अवस्था है जरा। जरा माने बुढ़ापा। अब जिनको जिनको बुढ़ापा है हमसे पूछो क्या इसका मतलब है बुढ़ापा का। आँखों में पड़ेगा जाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। ये बुढ़ापा का परिचय है। ये अभी तो और भी होना है ना, अब तो और भी होना है। तो जरा के बाद जरा आ जाता है, देहांतर हुआ शरीर का और अस्थांतर भी हुआ। और जरा के बाद बुढ़ापा ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखता है। बुढ़ापा श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं जरा विरूप करणी। जब जरा यानी बुढ़ापा आता है तो उस जीव के अंदर जो सुंदरता है, जो उसकी ब्यूटी है, उसको खींच करके बाहर कर देता है। आप देखते हो ना, मुख में यदि दांत नहीं हो तो लगता है कि चूस करके किसी ने आम फेंका हुआ है, ऐसा मुंह दिखता है। और फिर भी संभालता रहता है आदमी, तो जाना है तो यहाँ से। बुढ़ापा ज़्यादा देर तक नहीं रखता है, शरीर के शक्ति को चूस करके बाहर फेंक देता है और फेंक करके उसे फिर मृत्यु के हाथ में देता है। तुम्हारा काम है, अब इसको तुम कुछ करो। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि पंडितः जो विद्वान है इस शरीर के मोह में नहीं फंसता है। वो चाहे मृतक शरीर हो या जिंदा शरीर हो, धीर पुरुष धीरज तत्र मुह्यति। जो विद्वान है वैसे मोह में नहीं फंसते। यहाँ पर तात्पर्य हम प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह करके डांटा। अर्जुन ने कहा था ना, प्रभु मैं, आप मेरे गुरु जी हैं और मैं आपका चेला हूँ, शिष्यम स्वादिता माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। तो जब शिष्य बना अर्जुन, शिष्य का जब पद को लिया और भगवान जब गुरु के पद को संभाला तो भगवान ने डांटना चालू किया। तुम्हारी बातें तो पंडित जैसा है, विद्वान जैसे बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बातों में, तुम्हारी वाणी से और कर्म में, दोनों में बड़ा अंतर है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं टॉक वॉक, जो बोलते हो उसी पर चलो। जो तुम्हारे मुख से निकलता है उस बात को, उस पथ पर जरूर चलते रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जानी है एक दिन। विद्वान लोग, भगवान जब गुरु के पद पर आ गए, अर्जुन जब शिष्य के पद पर हुआ तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी बातें मूर्ख के जैसा है। भगवान गीता में बहुत बार डांटा है। एक जगह भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा, वह मूर्ख है, वह बिल्कुल बेवकूफ है, वो पागल है। अवजानन्ति मां मूढ़ा कैसे कहते हैं? मानुषिम तनु, जब मनुष्य का रूप धारण करके मैं इस जगत में आता हूँ तो ऐसे मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं लोग। वो कौन है? अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो मूढ़ है। वो देवी प्रकृति मांसता और मम भूत महेश्वरम। हाँ, मेरे आध्यात्मिक शरीर के विषय में उसको ज्ञान नहीं होता है। एक जगह और कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा, जो नरों में अधम है, जो नीच है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आता है कभी। कौन? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा, आसुरी भाव, असुर बन जाता है वो। मेरे स्वभाव को,
मेरे शक्ति सत्ता को वो कभी स्वीकार नहीं करता है, वो दुष्ट है। आज अर्जुन को कहते हैं तो मूर्ख के जैसा बात करते हो, मूर्ख के जैसा बात करते हो। बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी लिखे हैं। नवदीक्षित छात्र भी बैठे हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान से एक एक शब्द गीता का पढ़ना चाहिए। समय को बर्बाद न करें हम। एक एक क्षण समय बहुत महंगा है, बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। जैसे आज का भी सुबह जो निकल गया, वह सुबह लौट करके फिर से नहीं आना है। आज के सुबह से कल का सुबह बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आज का जो सुबह या दोपहर निकल गया संध्या काल तक, फिर कल लौट करके जीवन में नहीं आना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन का एक दिन खत्म हो गया, कम हो गया। हम जवान नहीं हो रहे हैं, हम प्रति क्षण हर क्षण ओल्ड एज की तरफ, बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं। हमें सावधान होना चाहिए, प्रजल्प कभी नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। हर क्षण बुढ़ापा आ रही है। एक बात और आपको बताऊं, जो आपके इंद्रियों में, आँखों में, कानों में जो सुबह सुनने की और देखने की ताकत है, ताकत थी, अब नहीं है वो, और कल तक बिल्कुल कम होकर के आएगा। यानी प्रति क्षण, हर क्षण हमारी इंद्रियों की शक्ति भी नष्ट हो रही है। इसलिए यदि आपके जीवन में ताकत है, मृदंग बजाना चाहते हो तो खूब प्रभु के सामने बजाओ, गाना जानते हो तो खूब बढ़िया से गाओ, भगवान के गुणगान करना जानते हो तो खूब गुणगान करो, क्योंकि शरीर फिर ऐसा फिर नहीं मिलना है, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन नहीं मिलना है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है, तात्पर्य पढ़ रहा था। भगवान तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर के डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, तुम्हारी वाणी विद्वान के जैसा है, विद्वान जैसी तुम्हारी भाषा है, विद्वान के जैसा बोलते हो, लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य काम है वो बिल्कुल पागल के जैसा है। हाँ, विद्वान से नहीं कह सकते हैं। किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, जो पंडित होता है, विद्वान होता है, वह जो व्यक्ति जिंदा है उस व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करता है, और जो व्यक्ति मर गया, चला गया, उसके लिए भी शोक नहीं करता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि शरीर तो एक दिन बदल जाएगा। अर्जुन का तर्क पिछले श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर है, भावपूर्ण तर्क है। अर्जुन साधु जैसे बात करते हैं, लेकिन भगवान जब बात करते हैं तो भगवान तो परमात्मा है, वो तो भविष्यानि च भूतानि, भूत भविष्य तीनों काल के समय को बात को जानते हैं प्रभु। भगवान कहते हैं कि भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसके लिए शोक नहीं करते हैं। लेकिन अर्जुन के जो पद था, पोजीशन था, वो अर्जुन अपने मन के धरातल पर थे, और मन की स्थिति में जो व्यक्ति रहता है वो मन कब खुश करेगा, कब हर्षित कर दे, कब विषाद की तरफ भेज दे, आप इसकी पता नहीं लगा सकते। जो मन की स्थिति पर अपने शरीर को बना रखा है, मन तो पता नहीं कब आपके जीवन में खुशी दे दे, कब आपके जीवन में दुख ला करके सामने खड़ा कर दे। मन की स्थिति में नहीं रहना है, आत्मचिंतन के ऊपर रहना है। अर्जुन मन के ऊपर थे, हाय हमारे दादा मर जाएंगे, हमारे गुरुजन लोग हैं, इन पर मैं कैसे अस्त्र छोड़ सकता हूँ। इन लोगों ने मेरे पोषण किया है, पालन किया है, अस्त्र शस्त्र विद्या प्रदान किया है,
इन पर मैं कैसे बाणों से विरोध कर सकता हूँ। ये अर्जुन मन की बात सोच रहे थे। मन तो न जाने कब हर्षित करे कब दुखी करे। एक बार एक सेठ जी थे, तो सेठ जी घर में बैठे थे और किसी ने आकर के उनको एकाएक खबर दिया, समाचार दिया कि सेठ जी आपने जो फैक्ट्री बनाई थी ना, उस फैक्ट्री में आग लग गया, जल रहा। सेठ जी रोने लगे, चिल्लाने लगे, अपने शरीर को पटकने लगे, कपड़े को फाड़ने लगे। सेठ जी अशांत हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। थोड़े देर में किसी ने कहा कि नहीं नहीं सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आपके फैक्ट्री में आग तो लगी है, लेकिन आग लगने से आपके बेटा ने पहले फैक्ट्री का सौदा कर दिया था, बेच दिया है। सेठ जी खुश हो गए फिर, क्योंकि मन की स्थिति पर थे वो। मन कब दुखी करे, कब हर्षित कर दे, कब आपको मन वहाँ से हटा ले। हाँ, दो संत आ रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते एक मंदिर के ऊपर बड़ा सुंदर झंडा फहर रहा था, बड़ा वेग से झंडा फहर रहा था। एक संत ने कहा कि भाई देखो मंदिर के ऊपर जो झंडा फहर रहा है ना, वो हवा का उद्वेग से फहर रहा है। एक ने कहा कि नहीं नहीं वो झंडा का उद्वेग से ही फहर रहा है, चल रहा है तेजी से। एक ने कहा कि हवा के वेग से, एक ने कहा कि झंडा का वेग ही से फहर रहा है। आपस में बात करते करते वो दोनों ब्रह्मचारी आपस में लड़ गए, दूसरे को हराने के लिए, पराजित करने के लिए, क्योंकि अवस्था मन की थी। चलते 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 एक आश्रम में गए, एक महाराज जी बैठे थे, संत बैठे थे। संत के पास जाकर के प्रणाम करके यह अपनी यह बात रखी कि ये झंडा जो फहर रहा है, ये मंदिर के ऊपर ये हवा के वेग से फहर रहा है। एक ने तर्क दिया, दूसरा ने कहा कि नहीं नहीं हवा के वेग से नहीं, झंडा के ही वेग से ही चल रहा है। दोनों आपस में, संत के पास भी बड़ा भारी मतभेद हुआ उन लोगों का, बड़ा झगड़ा हुआ। संत ने कहा कि शांत हो जाओ, मेरे को इसका उत्तर मिल गया। बोले क्या उत्तर है? बोले कि जो झंडा मंदिर के ऊपर फहर रहा है, न इसमें हवा का वेग है न झंडा का वेग है, ये तुम्हारे मन का आंदोलन है केवल, ये तुम्हारा मन परेशान करता है ये। तो अर्जुन यहाँ जो शोकग्रस्त हैं, जो अपने परिजनों के विषय में सोच रहे हैं, पिछले श्लोक में मैं देख रहा था, उसमें अर्जुन कहते हैं कि संसार का यदि दैवी संपदा भी मुझे प्राप्त हो जाए, पैसा प्रतिष्ठा मिल जाए, तभी भी हमारे इंद्रियों को सुख देने वाला कोई भी नहीं है। यानी अर्जुन इतना चिंतित थे, इतने डिप्रेशन में आ गए थे अर्जुन, इतने अशांत थे अपने परिजनों को देख करके। पीछे आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि अर्जुन का डिप्रेशन का कारण क्या था। उनके मन में जो अशांति थी वो एक ही कारण था, उनके समक्ष जिनको प्रभु ने आज्ञा किया कि इनको मारो, अर्जुन अपने संबंधियों को देख करके घबरा गए हो। जैसे आज हम सब भी घबरा जाते हैं देख करके। छोटा मोटा भी दुख आ जाए, छोटे मोटे जीवन में यदि कोई घाटा नफा लग जाए तो तत्काल भगवान से कहते हैं मैं इतने दिन से माला घुमा रहा हूँ, ये दुख देखने के लिए थोड़ी घुमा रहा हूँ मैं। आप मेरे बेटे को उठा लिया, संपदा उठा लिया। भाई भजन हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमारा बेटा जिंदा रहे या धन बढ़े। भजन इसलिए नहीं होना चाहिए, अन करना चाहिए। भजन इसलिए करना चाहिए कि भक्ति करने से भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के आपको तत्काल आत्म शांति मिलती है उसी में।
सुख मिलता है। जब आप कीर्तन करते हो, दर्शन करते हो, दर्शन करते हो तो दर्शन आप ही थोड़ी करते हो, आप तो भगवान के बाहरी आव भाव को देखते हो। लेकिन आप प्रभु के समक्ष जब खड़े होते हैं, आप सब वैष्णव लोग, तो आप जितना भगवान को देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको देखता है। वो खड़ा होकर के वो देखता है। वो हमारा भक्त मेरे पास खड़ा है, इसके योगक्षेम का वाहन करना है, इसके जीवन में कोई संकट कोई दुख ना आ जाए, ये मेरा है, ये मुझे ही अपना माना है। अर्जुन भी तो अपना माने हैं, लेकिन अर्जुन की जो भी अवस्था है वो मन के ऊपर है। बढ़िया भजन यदि करोगे, बढ़िया साधना करोगे, प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों पर ठीक ठीक से अपने को तराजू के तरह तौल लोगे यदि आप, तो जैसे आप भगवान के मंदिर में चप्पल जूता के बिना जाते हो, तो परमात्मा भी जब आपके पास कभी आएगा तो बिना चप्पल जूता के पास आएगा। कब? जब हम ठीक से उस पर उतर जाएंगे खड़े। तब भगवान बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखिए, महाभारत के युद्ध होने से पहले भगवान के पास दोनों पक्ष के लोग गए, दोनों सहायता मांगने गए। महात्मा अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गए। भगवान सोने का थोड़ा सा बहाना कर लिया था। अर्जुन जाकर के प्रभु के पाद पद्मों के नीचे बैठ गए और दुर्योधन जाकर के सर के पास बैठ गया। भगवान थोड़े देर में उठे, उठने के बाद में बोले, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैं पहले आया हूँ आपके पास। प्रभु ने कहा अच्छा आप भी आए हो, क्या सेवा करें आपका? इन लोगों ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि हम दोनों पक्ष में युद्ध होना निश्चित हो गया है, अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। आप थोड़ा सोचो समझो, इस बात का चिंतन करो कि प्रभु के समक्ष हम ये बात करते हैं, क्या हमारे प्रभु युद्ध को रोक नहीं सकते थे? वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सबको कंट्रोल करता है। लेकिन जीव के अंदर जो अंश है ना प्रभु का, इसको भी स्वतंत्रता मिली है। भगवान परम स्वतंत्र हैं और जीव अणु मात्र स्वतंत्र है। उसी स्वतंत्रता का ये लाभ उठाता है। तो जब जीव कुछ मांगता है, कहता है, तो भगवान उसका मेंटेन कर देता है, पूरा कर देता है। अच्छा आप भी आए हो, क्या चाहिए? बोले प्रभु आपसे मैं सहायता लेने आया हूँ। भगवान ने कहा कि देखो भाई, आप दोनों अपने हो, दोनों संबंधी हो। मैं तो भाई महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल अस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। अब एक तरफ 4 अक्षौणी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं निहत्था हूँ। अब आप लोग चुन लो किसको क्या चाहिए। जब प्रभु ने कहा तो अर्जुन से पूछा प्रभु कि तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु ने कहा कि मुझे प्रभु सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर के नारायणी सेना ले गया। एकांत पा करके प्रभु ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें तो युद्ध करनी थी, तुम मुझे क्यों मांग लिया? मैं तो अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, तुमने मुझे क्यों मांगा? अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध करना जानता हूँ, युद्ध की कला मुझे बहुत अच्छी आती है। प्रभु आप मेरे रथ पर हों, यदि मेरे रथ के घोड़ों का बैकडोर आप पकड़ लें तो मैं निश्चिंत होकर के युद्ध करूंगा युद्ध भूमि में। प्रभु ने कहा क्यों? बोले कि प्रभु आप सभी मार्ग सभी दिशा जानते हो, आप अपने रथी को भटकने नहीं दोगे कभी।
ये है शरणागति। आप हम सब भी जीवन का यदि बैगडोर प्रभु के हाथ में दे दें तो हम संसार में कभी नहीं भटकेंगे, भटकाव समाप्त हो जाएगी। भटकते तो इसलिए है ना कि आत्मबल है, परिजनों का बल है, भाइयों का बल है, और कोई नहीं तो पत्नी का बल है, पति का बल है, बेटा का बल है। जब सभी बल नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए और एकमात्र केवल प्रभु का बल रह जाए, उस समय अपनी अवस्था और अपनी स्थिति देखिए। इसीलिए भगवान बार बार शरणागति की बात करते हैं। प्रभु इसीलिए डांट रहे हैं कि तुम्हारी भाषा, तुम्हारी वाणी पंडित के जैसा बोलते हो, विद्वान के जैसा बोलते हो, लेकिन जिनके लिए चिंता नहीं करना है, जो चिंता के योग्य नहीं है, उनके लिए तुम चिंता कर रहे हो। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा क्या है? वह किसी भी, वही है ना, आत्मा क्या है? वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्म एवं इन दोनों के लिए नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। धार्मिक होना, धर्मपरायण होना, भगवान भी गीता में यही बात कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। और एक जगह भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, एक जगह भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ दो, और यहाँ कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवान कौन सा धर्म की स्थापना करते हैं, कौन सी धर्म की रक्षा करते हैं भगवान? वहाँ क्या बताया? माम एकम शरणम व्रजा। जितने देहधारी जीव हैं संसार में, इस लोक से ब्रह्मलोक तक, सबका एक ही धर्म है कि भगवान के पाद पदों में शरणागति ले जाए, समर्पण हो जाए। यही धर्म है। इसी धर्म का भगवान आकर के स्थापना करते हैं। जीव का जो धर्म है, जीव का जो स्वरूप है, वो भगवान का नित्य सेवक है, दास है, उनका अंश है। और अंश होने के नाते वो भी शाश्वत है। तो शाश्वत धाम में जाकर के जो भगवान शाश्वत हैं, जो दिव्य हैं, वो शाश्वत सेवा में लगना चाहिए, शाश्वत सेवा होनी चाहिए। यही धर्म है जीव का। आपके पास बहुत ज्ञान है, अनेक प्रकार के ज्ञान है, अनेक प्रकार के भाषा भी जानते हो, सब जानते हो, लेकिन उन ज्ञानों से, उस भाषा से, सुंदर शरीर से, धन से यदि भगवान समझ में नहीं आते हैं, भगवान समझ में नहीं आए, तो श्रम ये वही केवलम, वो तो केवल श्रम है। एक तो केवल परिश्रम है। धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पाद जद रतिरतिम श्रम ये वही केवलम। यदि आप धार्मिक भी हो, अनेक प्रकार के धर्मों को आपने पालन भी किया है, उसका निर्वाह भी किया है, यदि उस धर्म से प्रभु के पाद पद्मों में रुचि नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो आपने केवल श्रम किया, केवल परिश्रम किया आपने। ज्ञान का मतलब है, भक्ति का मतलब है कि भगवान से मजबूती से हमारा संबंध जुड़ जाना चाहिए। ये ज्ञान और भक्ति की दिशा है। मजबूती से भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को जोड़ लेना चाहिए।
श्रम एव ही केवलम। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि गधे के पीठ के ऊपर चाहे आप बासमती सोना चूर का चावल रख लो, या बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र रख लो, या सोने के गहने उससे ढोलाओ, वो पीठ के ऊपर वजन खूब ढो रहा है, लेकिन गधे को कुछ उसमें से मिलना नहीं है। आपने कभी देखा कि गधा इतना काम करता है और उसको कभी गधा का मालिक बढ़िया चावल दाल बना करके थाली में परोस करके देता हो खाने के लिए? कभी नहीं मिलता है। परिश्रम तो बहुत करता है। उसी प्रकार संसार में हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम करते करते मुंह से गाज आ जाता है, शरीर थक जाता है, इतना श्रम करते हैं, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? बेकार, कुछ भी नहीं। उसी प्रकार अर्जुन से भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो ये विद्वतापूर्ण जो तुम बातें करते हो, वो बिल्कुल बेकार है, वो इसका कोई महत्व नहीं है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, राजनीतिक सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञान न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन भी धार्मिक के ही बात करते हैं, सामाजिक ही बात करते हैं, राजनीतिक ही बात करते हैं, लेकिन उससे भी ऊंचा उठ करके भगवान कहते हैं कि मुझे समझने की आवश्यकता है, भगवान को समझने की आवश्यकता है। अधिक महत्व है, चूंकि उसमें इन ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह सुख के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए सुख कर रहा था। जो सुख करने योग्य नहीं है, जो चिंता के योग्य नहीं है, जो अपना नहीं है, उस वस्तु के लिए सुख करना। भाई यहाँ जो भी संपदा मिला है, यहाँ जो कुछ भी आपका पद प्रतिष्ठा मिला है, ऐश्वर्य भोग मिला है, आपको यही मिला है। आप इस बात को ऐसे समझो मानो आपके घर में किसी राहगीर, किसी व्यक्ति चलने वाला ने अपना बैग आपके घर में रख दिया और उसने कहा कि भाई इस बैग को अपने घर में रखो, थोड़े दिन के बाद मैं ले जाऊंगा इसे। वह व्यक्ति 2-4-5 साल के बाद जब आया बैग लेने के लिए, तो घर वाला कहता है कि नहीं नहीं, ये बैग मेरा है। बैग तो कोई रख के गया वहाँ पर, प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो किसी और का था, लेकिन उसको हमने अपना मान लिया है। संसार में दुख का कारण यही है, जो अपना नहीं है उनको अपना मान लेते हैं, और जो अपने हैं वो हमसे बहुत दूर हैं। कृष्ण अपने हैं, भगवान अपने हैं, इनसे बहुत दूर का संबंध है हमारा। आज यदि किसी संत वैष्णव से, महात्मा से, तथाकथित महात्माओं से पूछा जाए कि आपको भगवान संबंध में क्या लगते हैं, तो आज ये भी पता नहीं कि भगवान संबंध में हमारे क्या संबंधी हैं। वो पिता हैं कि माता हैं कि भाई हैं कि बंधु हैं कि भगवान हैं, वो क्या है आज तक संबंध ही पक्का नहीं हुआ। और संसार में न जाने कितने संबंध को पक्का बना करके रखे हैं हम सब, तो कैसे काम बनेगा? भगवान से संबंध को जोड़ना है। कोई एक संबंध लेकर के भगवान से अपना संबंध जोड़ करके रखो, उनको अपना पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, बंधु मान लो। अरे कुछ नहीं मान सकते हो तो भगवान को स्वामी मान लो और तुम सेवक बन जाओ। ये बड़ा अच्छा संबंध है ये। तो ये सब बातें जो आती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं
कि ये सब ज्ञान न होने के अभाव में, ज्ञान नहीं है उसके अभाव में जीव संसार के लोगों को अपना मानता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपके अपने संबंधी हैं उसको त्याग करना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो भी आपके साथ आए हैं उनके साथ में ड्यूटी है, आपका ड्यूटी है। पत्नी का पोषण करो, उनकी रक्षा करो, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, पैसा भी कमाओ, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका धर्म है। धर्म का मतलब ड्यूटी, आपका ड्यूटी है। खूब अच्छा से देखभाल करो, अच्छा से ड्यूटी करो। लेकिन जब प्रेम की बात आई तो प्रेम केवल भगवान से करो। हुआ क्या कि संसार में ड्यूटी करते करते, संग करते करते संसारियों से प्रेम बढ़ गया और भगवान से ड्यूटी हो गया, वहाँ धर्म हो गया। अरे मंदिर में जाना चाहिए, धर्म है नहीं, भगवान से प्रेम करो, मंदिर में ही होना चाहिए। ड्यूटी में कभी कभी घर जाना चाहिए। जैसे कोई सरकारी नौकर है तो घर से कब जाता है, 8 घंटे ड्यूटी होता है, 8 घंटे ड्यूटी करके आ जाता है, घर में आकर के प्यार की बात करता है। उसी प्रकार घर में ड्यूटी करो। हाँ भाई, घर में भी कुछ लोग हैं, उनकी सेवा करना ड्यूटी है हमारी। प्रेम कहाँ करो, भगवान से प्रेम करो। मीरा जी ने यही बात कही कि प्रभु यदि आपसे प्रेम ना करूं तो फिर किससे प्रेम करूं। संसार में प्रेम करने जाऊंगा, मिलेगी धोखा, मिलेगा चिटिंगबाजी, लोग समझेंगे नहीं। प्रभु आपके पास एक बार यदि जीव कह दे कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, भगवान कभी नहीं भूलते हैं उस बात को, कभी नहीं भूलते हैं। इसने एक बार मेरे से कहा है। इसलिए भगवान यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन का ना समझ का ये परिचय था, वहाँ पहुँच नहीं थी, अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए इस तरह की बातें किया। आगे चल के भगवान और भी बहुत बात समझाएंगे। इस श्लोक का भाव यही था, इस श्लोक का भाव यही था। कहते हैं कि क्षमा करना, कहाँ की सकते भाई। इस श्लोक का भाव था, श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। इसका भाव यही है। इसलिए इस बात को ठीक से हमें समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और प्रभुपाद जी के जो बात है बहुत पक्का है, सुदृढ़ है। इस गीता को सुन करके जो गाय के मांस खाते थे, जो ड्रिंक करते थे, पानी के बदले शराब पीते थे, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया प्रभुपाद जी की गीता से। हम लोगों को भी इस भगवत गीता को बहुत दृढ़तापूर्वक संकल्प वाला हो करके मन में श्रद्धा और विश्वास को लेकर के इस गीता का पाठ करना चाहिए। धन्यवाद हम सबका। हरे कृष्ण।